यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। नमस्कार, सनातन योग विद्या चैनल में आप सभी का स्वागत है। शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, मैं आधे घंटे के विषय को 5-6 मिनट के अंदर बिठाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोगों की रुचि इसमें बनी रहे और इसमें कही गई बातें आप लोग याद रख सकें। इन 5-6 मिनट के वीडियो के दौरान चर्चा में आए विषय के हर एक वाक्य में गहराई होती है, तो मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप वीडियोस उस समय देखें जब आप इसमें कही गई बातों को ग्रहण करने की स्थिति में हो, यानी फ्रेश हो। सुस्त हालत में या कोई और काम करते समय इसे ना देखें, क्योंकि ऐसे देखने से कुछ खास फायदा नहीं होगा। जो लोग इस वीडियो के बाद जुड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यह पंच महाभूत श्रृंखला का 5वां भाग है। इस श्रृंखला के पहले भाग में जहां शुरुआत पृथ्वी तत्व से हुई थी, उसमें पंच महाभूत विषय का विस्तार पूर्वक परिचय दिया गया है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग उस वीडियो से शुरू करें, ताकि आप लोगों को यह विषय अच्छे से समझ आए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के अंत में दिया गया है। आकाश तत्व बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमय है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि यह रहस्यमय है, और रहस्यमय इसलिए क्योंकि यह सामान्य सूझबूझ के बाहर का विषय है। इस इरादे से कि इसके रहस्यों को आपके सामने अच्छे से रख सकूं, मैंने इसे 2 भागों में प्रस्तुत करने का सोचा है। आज मैं आपको इससे परिचित कराऊंगा और अगले सप्ताह यह हमारे अस्तित्व के साथ कैसे संबंध रखता है वो बताऊंगा। आकाश पंच महाभूतों में सबसे पहला तत्व है। आप सोच रहे होंगे कि फिर मैंने इसे सबसे आखिर क्यों रखा? वो इसलिए क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म है और हमारी पंच इंद्रियों की पकड़ में भी नहीं आता। यह पृथ्वी, जल और अग्नि तत्वों जैसा नहीं है, जिनसे हम भली भांति परिचित हैं। यही कारण है कि मैंने इसे सबसे आखिर में रखना सही समझा, ताकि इस एपिसोड तक आते आते आप में पंच महाभूत विषय की कुछ समझ बन जाए और आप इस तत्व को भी आसानी से समझ सके। जब हम आकाश तत्व की बात करते हैं तो हमें आसमान या अंतरिक्ष का ख्याल आता है, जो गलत नहीं है। यह तत्व अंतरिक्ष के अनंत विस्तार और उसकी शून्यता में अपने शुद्ध रूप में व्याप्त है, मगर उसी तक सीमित नहीं। यह ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है। हमारे शरीर से लेकर एक अणु तक सभी चीजों में इसका वास है। यह ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में कोई निर्जीव सा खालीपन नहीं है, बल्कि यह स्वयं में सशक्त और सृष्टि की रचना का सामर्थ्य रखता ब्रह्मांड के प्राण जैसा है। आकाश तत्व ब्रह्मांड के अनंत विस्तार, खालीपन और अंधकार में पूरी प्रबलता और प्रचंडता के साथ उपस्थित है। यह तत्व बाकी सभी तत्वों को अपने में धारण किए हुए है।
बिल्कुल वैसे जैसे एक मां अपने गर्भ में शिशु धारण किए रहती है। बाकी 4 तत्वों का यह रचनाकार है। जो लोग क्रिएटिव व्यवसायों से संबंध रखते हैं, जहां कल्पना शक्ति की कोई सीमा नहीं होती, उनमें इस असीमित तत्व की अभिव्यक्ति खास रूप से देखने को मिलती है। पृथ्वी तत्व मुख्यतः ग्रहों, उपग्रहों, ग्रहिकाओं और उल्काओं तक सीमित है। जल तत्व तो ब्रह्मांड में उससे भी ज्यादा सीमित है। अग्नि ब्रह्मांड में मुख्य रूप से तारों के रूप में टिमटिमाती नजर आती है, मगर अंतरिक्ष के अनंत अंधकार में वो भी सीमित और मामूली सी लगती है। वायु भी ग्रहों और उपग्रहों तक सीमित है, मगर आकाश ईश्वर तत्व के बहुत करीब है। असीमित, निराकार, अदृश्य और सर्वव्यापी। शायद आपको इस तत्व की असीमता का अंदाजा लगने लगा होगा। अब सोचिए इस तत्व पर महारत हासिल करने के परिणाम कितने सुंदर हो सकते हैं। अगले सप्ताह आकाश तत्व के साथ हमारे संबंध पर एक नजर डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।